ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी ने अप्रूव की, इसमें जीत किसकी हुई? ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को जब आंखें दिखाई कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, हम आपको पैसा देते हैं, तो इस फैसले को तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये मौकिफ दिया। तो इतने अरसे से चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक डेडलॉक लगा हुआ था, तो ये सारे बोर्ड्स जो हैं मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए थे? चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर आखिर जीत किसकी हुई? और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर आलम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक ही सवाल जो हर जगह फैला हुआ है कि आखिर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी ने अप्रूव की, इसमें जीत किसकी हुई? क्या पाकिस्तान जीता या इंडिया? क्योंकि इंडिया का मौकिफ पे अगर हम नजर डालें तो इंडिया कहता था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। पाकिस्तान कहता था कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी आपके मुल्क नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो अभी जो फैसला आया कि भाई ना तो पाकिस्तान इंडिया में खेलेगा और ना इंडिया पाकिस्तान में खेलेगा, और 2027 तक जो है वो इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की शायद सीरीज भी हमें देखने को ना मिले। तो ये कैसा फैसला हुआ? आखिर इसमें जीता कौन, हारा कौन, किसके मौकिफ की जो है वो जीत हुई? तो मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढा, बहुत सारी जगहों पर मैंने जो है वो इस सवाल को लेके गया, पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे याद आया कि क्यों ना इस सवाल के जवाब के लिए मैं जाऊं अपने लेजेंड प्लेयर की तरफ, जिन्होंने अपने दौर में तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली और इस वक्त बड़े जबरदस्त अंदाज में तज्जिए करते हैं, हकाइक पर सच बात करते हैं हमेशा, और जो अंदर की खबरें होती हैं वो भी बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है वो ये हमारे लेजेंड प्लेयर देते हैं। वो कौन है? वो है द लेजेंड बासित अली भाई। बासित अली भाई से मैंने ये सवाल किया कि बासित भाई आखिर इसमें जीत किसकी हुई, कौन जीता कौन हारा, किसके मौकिफ की जो है वो जीत हो गई, जरा हमें ये तो बताएं। तो बासित भाई ने मुझे इस चीज का क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। तो मुदस्सिर मियाँ, आपके सवाल जो आपने सवाल दिया है उसका जवाब यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ना इंडिया हारा, ना मतलब बीसीसीआई भी नहीं हारा, पीसीबी भी नहीं हारा, क्योंकि दोनों की चीज़ें मंजूर हुई। इंडिया ने पहले से कहा था हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे वरना हाइब्रिड मॉडल होगा तो उसी तरह होगा 2027 तक। ये लेकिन ये वर्बली अभी कोई सिग्नेचर नहीं हुए, वर्बली बात हुई है आईसीसी की, और ऐसा लगता है कि बर्फ पिघलेगी। और ये क्यों हुआ ऐसा? इसमें सबसे बड़ा रोल है ब्रॉडकास्टर का। ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को जब आंखें दिखाई कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, हम आपको पैसा देते हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा, हम क्यों लॉस करें। तो ये हाइब्रिड मॉडल भी हुआ और 2027 तक ये भी डिसाइड हुआ पाकिस्तान भी अब इंडिया में जाके क्रिकेट नहीं खेलेगा। फिंगर क्रॉस है अभी तो, लेकिन इसमें ब्रॉडकास्टर की जीत हुई, ना बीसीसीआई की, ना पीसीबी की, ना पीसीबी हारा, ना बीसीसीआई हारा। ब्रॉडकास्टर की जो एक वजन वाली बात थी उसमें ब्रॉडकास्टर की जीत हुई है, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी होगी। लेट्स सी, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। जी, तो आपने देखा कि कितने जबरदस्त अंदाज में बासित भाई ने हमें बताया कि कौन जीता कौन हारा, किसके मौकिफ की जीत हुई, किसके मौकिफ की हार हुई। तो मैं यहाँ पर बासित भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मुझे और मेरे व्यूवर्स को ये बताया कि कौन जीता कौन हारा। अब इसके बाद बात करूंगा मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने एक इस फैसले के बाद एक तनकीद शुरू कर दी कि भाई दूसरी टीमें तो मुसलसल सफर ही करती रहेंगी, पहले पाकिस्तान फिर दुबई, या फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इंडिया श्रीलंका। तो ये तो दूसरी टीम के लिए बड़ा ख्वारी वाला फैसला है, दूसरी टीम के लिए तो बड़ा जो है वो ये गलत फैसला है। तो इस फैसले को तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये मौकिफ दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसका जवाब किससे लिया जाए। फिर मैंने इस सवाल को रखा, हमारे जबरदस्त एंकर है, पिछले शो में मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, वो नजीबुल हसनैन। नजीब भाई से मैंने ये सवाल किया कि नजीब भाई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो इसके ऊपर तनकीद कर रहा है, आया उनकी तनकीद जायज है या फिर बहुत देर हो गई?
तो नजीब भाई ने मुझे इस सवाल का क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। मुदस्सिर, बहुत ही वैलिड सवाल है आपका और बिल्कुल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है। और देखें, चाहे हम हाइब्रिड मॉडल कहें, चाहे हम फ्यूजन फार्मूला कहें, चाहे हम पार्टनरशिप फार्मूला कहें, बात तो ये इंडिया पाकिस्तान की है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो इसके लिए पाकिस्तान ने एक सोल्यूशन निकाला कि भाई अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे और किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो ये तो दो मुल्कों की आपस की बात हो गई, इसमें आईसीसी का तो कोई रोल नहीं रहा। ये पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के आगे रखा है और उन्होंने बेसिकली जो एक्सेप्ट करना था वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आपस के दो मुल्कों का मसला तो सॉल्व हो गया है। लेकिन बाकी टीमों के लिए फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड ख्वारी कितनी बड़ी है कि आप एक टीम से खेलने के लिए किसी और जगह जाते हैं, फिर दूसरी टीम भी उससे खेलने किसी और जगह जाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए तो अच्छा है, वो तो एक ही होम बेस बनाकर बैठे रहेंगे। अगर उनके होम में है तो वहीं होगा, या न्यूट्रल वेन्यू पे होगा तो वो वहीं रहेंगे। बाकी टीमों को तो चक्कर मारने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ एक मेरा पॉइंट भी सुन लीजिए। इतने अरसे से चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक डेडलॉक लगा हुआ था, तो ये सारे बोर्ड्स जो हैं मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए थे? इनके मुंह से उस वक्त क्यों बात नहीं निकल रही थी? जब डेडलॉक लगा हुआ था तो आपको सोल्यूशन देना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जाता है तो हिंदुस्तान भी पाकिस्तान जाए, या कोई और इसका हल निकालें। ये आप दोनों के मसले में हम क्यों ख्वार हो रहे हैं? ये तो आप लोगों को बात उस वक्त करना चाहिए थी ना। जब नहीं की, जब बोलने का टाइम था, उस वक्त सब चुप बैठे रहे और इस इंतज़ार में रहे कि ये आपस में सॉल्व करके जो करना है बता दें। तो जो करना है वो आपको बता दिया है। तो अब आपको चाहे टिम्बकटू जाना पड़े या आपको दुबई कोलंबो जाना पड़े, अब आप चुप करके जाइए, क्योंकि जो बोलने का वक्त था उस वक्त कोई नहीं बोला। इतना टाइम ये सब डिले चलता रहा, इतना ब्रॉडकास्टर्स ने शोर मचा दिया कि हमें पता ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में दिन कितने कम रह गए हैं। अब जब बात सोल्यूशन की तरफ आ रही है, अब जब सब कुछ वर्कआउट हो रहा है, तो ये बिला वजह की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई फील। बहुत शुक्रिया नजीब भाई, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और इस सवाल का जवाब मुझे दिया। नाज़रीन, इन दो सवाल का जवाब यकीनी तौर पर हमें मिला और एक बात हमें समझ आई जो बड़ी कंफ्यूजन हम लोगों के अंदर थी कि आखिर क्या हुआ है इसका फैसला, और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये मौकिफ दिया है ये क्या सही है या गलत है। तो नजीब भाई की बात से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बोलना था तब बोले नहीं और अब बोल रहे हैं जब मामला तय पा गए। जब आपको आइडियाज देने चाहिए थे तब आप लोग जो है वो मुंह में जो है वो दही जमा के बैठे हुए थे और अब आप बोल रहे हैं तो अब फायदा नहीं है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि जो एक दो तीन सवाल जो सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, और मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा था कि यार ये बताओ इसका क्या फैसला हुआ है, तो यकीनी तौर पर आप तमाम लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज पाकिस्तान का मैच भी है, तीसरा वनडे, और पाकिस्तान से हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान आज का वनडे मैच भी जीते और साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।